डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए ये कहा गया कि अनलिस्टेड कंपनीज को नेसेसरी है इसको क्रिएट करना, बट डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए पहले यही चीज थी कि ये भी अनलिस्टेड कंपनीज को ही रिक्वायर्ड था, बट लेटर ऑन फिर इसको चेंज किया गया इन द रिसेंट ईयर, और अब इसको ये कहा जाता है कि लिस्टेड कंपनीज को भी जरूरी है कि वो डीआरआई क्रिएट करें। ठीक, भले उन्होंने डीआरआर नहीं क्रिएट किया, बट डीआरआई क्रिएट करना जरूरी है लिस्टेड कंपनीज को। ठीक, और उसको छोड़ के बाकी कोई भी कंपनीज अगर है, जैसे सपोज कर लिया जाए कि बैंकिंग कंपनीज है और कोई भी कंपनीज है जो डीआरआर नहीं बना रही है, ठीक, अगर वो डीआरआर नहीं बना रही है बट अगर वो लिस्टेड है तो उसको डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो दैट इज द टाइप ऑफ कंडीशन जो इसके साथ न्यूली ऐड हुई, जो पहले नहीं थी अब ऐड हो गई है। मींस अब लिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआई क्रिएट करना जरूरी हो गया। तो किसको क्रिएट करना है ये समझ में आ गया। अब ये कब क्रिएट करना है, कितना क्रिएट करना है और किस एंट्री से क्रिएट करना है, कितना, हाउ मच। हाउ मच की कंडीशन यहाँ पे आती है कि 15% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड। जितने डिवेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं, जितने डिवेंचर्स को रिडीम करना है, देखो लास्ट डीआरआर वाले में हमने क्या बोला कि द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग और अवेलेबल विद द कंपनी जितने भी हैं उसका 10% हम बनाते थे डीआरआर, बट यहाँ पे कह रहा है कि द डिवेंचर्स दैट इज अवेलेबल फॉर द रिडेम्पशन, मीन्स जिसको आपको इस साल रिडीम करना है। अगर इस साल कोई रिडेम्पशन नहीं है डीआरआई नहीं बनेगा, अगर रिडेम्पशन है तो ही डीआरआई बनेगा। ये कंडीशन दिमाग में बैठा लो। तो हाउ मच, दैट इज 15%। किसका 15%? 15% ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ debentures to be matured this accounting year। इस अकाउंटिंग ईयर में जितने डिबेंचर्स आपके मैच्योर्ड हो रहे हैं, जितने डिबेंचर्स आपके रिडीम्ड होने हैं इस करंट ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, उस डिबेंचर के फेस वैल्यू का 15% ये आपका डीआरआई में जाएगा। क्लियर है? ये भी एटलीस्ट होता है, एटलीस्ट होता है, तो आप इसको जितना भी बना सकते हो, लेकिन 15% बनाया जाता है। तो इतना हमको बनाना है। कब बनाना है? किस समय हम बनाएंगे इसको? जिस ईयर में रिडेम्पशन होना है, जिस अकाउंटिंग ईयर में, उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर, मीन्स इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन और डिवेंचर डिमैच्योर्ड, इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, या जिस ईयर में डिवेंचर्स आपके मैच्योर्ड हो रहे हैं, इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन विद इन फर्स्ट 30 days of accounting year, पहले 30 डेज के अंदर अकाउंटिंग ईयर के, अकाउंटिंग ईयर सबको नोन है, कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में पहला 30 दिन, पहला 30 दिन मतलब क्या आएगा? फर्स्ट 30 डेज मतलब विद इन फर्स्ट मंथ और विद इन अप्रैल। मोर लिटरली आप कह सकते हो अप्रैल में बन जाना चाहिए। अब अप्रैल की फर्स्ट डेट को बने, 7th को बने, 15th को बने, 23 को बने, 20 को बने, 30 को बने, किसी भी दिन बने, 29 को बने, व्हाटएवर भी, ये पहले 30 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। डाउट कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
एक बेसिकली समझना, एक प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझना कि हम अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम 1 अप्रैल को करेंगे तो ऑब्वियसली अप्रैल के महीने का भी इंटरेस्ट मिलेगा, और हम अगर 30 अप्रैल को करेंगे तो अप्रैल का महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल को मानना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें साल भर का इंटरेस्ट या बेटर इंटरेस्ट मतलब कैलकुलेशन इजी हो सकता है, पॉसिबल है, कंफर्म नहीं कर सकते बट हाँ। तो बहुत मैटर तो नहीं है, बनाने को तो हम कोई भी डेट पे बना सकते हैं, बट बेटर है कि हम 1 अप्रैल या 30 अप्रैल बनाएं। अगर हम 23 अप्रैल बनाएंगे तो बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट निकालना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए। गलत कोई भी नहीं है, बट बेटर होता है आप एक चूज कर लो, या तो 1 अप्रैल को या तो 30 अप्रैल को, ठीक, दोनों में से कोई एक चूज कर लो। तो कब क्रिएट करना है? 30 डेज के अंदर। किस 30 डेज के? जिस ईयर में रिडेम्पशन हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर सपोज कर लो डेट ऑफ रिडेम्पशन, डीओआर मतलब डेट ऑफ रिडेम्पशन, अगर आपकी 31 अगस्त है 2020, डिवेंचर्स को रिडीम करने की डेट 31 अगस्त 2020 है, तो हम इसको 1 अप्रैल 2020 को भी बना सकते हैं, 30 अप्रैल 2020 को भी बना सकते हैं, और उसके बीच किसी भी डेट पर बना सकते हैं। बट हम यही कहेंगे या तो आप 1 अप्रैल 2020 को या 30 अप्रैल 2020 को बनाओगे। तो ध्यान देना, अगर डेट ऑफ रिडेम्पशन इतना है और टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ये अभी हमने लिया था 10 लाख, ये 10 लाख है, और डिवेंचर्स टू बी रिडीम डिवेंचर्स टू बी रिडीम 4 लाख हमने एग्जांपल लिया था। तो सेम कंडीशंस लेके चल रहे हैं। तो डिवेंचर्स अगर 4 लाख के रिडीम करने हैं, 10 लाख के हैं, 4 लाख के रिडीम करने हैं ऑन 31 अगस्त 2020, तो आपको ये अभी समझ में आया कि डीआरआर जो बनाते हैं वो 10% टोटल फेस वैल्यू का बनाते हैं, 10 लाख का, दैट इज 1 लाख। बट जब डीआरआई बनाएंगे तो कितने का बनाएंगे? 4 लाख का 15% बनाएंगे, 60,000 का बनाएंगे, ठीक है। तो डीआरआई 60,000 का बनेगा, डीआरआर 1 लाख का बनेगा। डीआरआर कब बनेगा? ऑन 31 मार्च 2020 बन जाएगा। डीआरआर 31 मार्च 2020 को बनेगा। डीआरआई कब बनेगा? डीआरआई 1 अप्रैल 2020 को या 30 अप्रैल 2020 को बनेगा। क्लियर है ना? हाउ टू क्रिएट, कैसे बनाएंगे? डीआरआई इन्वेस्टमेंट है, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी करती है तो उसका पैसा जाता है, इन्वेस्टमेंट बिकम एन एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा सा इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक, कब खत्म करेंगे? व्हेन टू क्लोज एंड हाउ, दोनों चीज, कब खत्म करेंगे और कैसे खत्म करेंगे इस अकाउंट को? जस्ट बिफोर द रिडेम्पशन, जस्ट बिफोर द रिडेम्पशन मतलब जिस समय रिडेम्पशन कर रहे हो ठीक उसके पहले ये एंट्री रिडेम्पशन इसको खत्म करने की करेंगे, फिर रिडेम्पशन फॉलो कर देंगे। ठीक, अब डीआरआर कब खत्म होता था? रिडेम्पशन होने के जिस साल में रिडेम्पशन हो रहा है उसके एंड में, उसके 31 मार्च में खत्म हो रहा था। डीआरआई कब खत्म हो रहा है? डीआरआई उसी समय, लेकिन वो भी रिडेम्पशन के जस्ट पहले, मतलब जिस समय हम 30 अगस्त को, हम 31 अगस्त को अगर हमें रिडेम्पशन करना है तो 31 अगस्त को ही हम ये एंट्री करेंगे। पहले हम इसको खत्म करने की एंट्री करेंगे डीआरआई, फिर उसके बाद रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे। इसको कैसे क्लोज करेंगे? इसको क्लोज करना मतलब बाजार में बेच देना, दैट इज हाउ ये क्लोज होगा। ये इन्वेस्टमेंट है, इसको किया इसीलिए गया था कि ताकि पैसे की प्रॉब्लम ना हो। मीन्स हमारे पास कुछ पैसा जो है एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कम ना पड़ जाए, तो 15% कैश कंजर्व करने के लिए हमने ऐसा काम किया था। तो हम इसको बाजार में बेच देंगे, तो बाजार में बेचेंगे तो पैसा आएगा। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, ये हमने बेच दिया और ये खत्म हो गया।
कब खत्म किया? जस्ट बिफोर। कब? जस्ट बिफोर रिडेम्पशन। जिस समय रिडेम्पशन करना है उसके ठीक पहले आप ये करोगे, फिर उसके बाद रिडेम्पशन करोगे। नाउ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, तो जब हम इसको सेल करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि ये सेम वैल्यू पे सेल हो। मान लो अगर ये हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15% 60,000 का था, तो अब ये 60,000 का जब हम बेचेंगे तो इट मे बी कि ये जो सेल हो ये बिलो 60,000 हो, एट 60,000 हो, या मोर देन 60,000 हो। तीनों केस पॉसिबल है। अगर एट 60,000 है, नो प्रॉब्लम। अगर ये 60,000 से कम पर सेल हो रहा है तो दैट इज अ केस ऑफ लॉस। सपोज करो अगर ये 58,000 पर सेल हो रहा है, तो इन दैट केस देयर इज अ लॉस ऑफ 2,000। तो इस 2,000 के लॉस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे इन्वेस्टमेंट के लॉस को करते थे स्टेटमेंट इन पीएल अकाउंट से। ठीक, तो स्टेटमेंट इन पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डीआरआई 2,000, ये खत्म हो जाएगा। फर्दर अगर यही चीज मान लो 68,000 पर हो जाए, इंस्टेड ऑफ 58,000 अगर ये 68,000 पर हो जाए, दैट इज अ प्रॉफिट, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो ये डीआरआई ऊपर आ गया और स्टेटमेंट इन पीएल अकाउंट नीचे चला गया। तो लाइक दिस ये प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी। तो ये दो एंट्री कर लेंगे, उसके बाद रिडेम्पशन फॉलो करेंगे।